वाली उम्मान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डिटेल लेटर लिखा, और वाली उम्मान जिसका नाम जैफर था, उसका एक भाई अब्द भी था। ये एक ही बादशाह के बेटे थे। उम्मान का जो बादशाह था वो जब मर गया, उसके दो बेटे, एक जैफर और एक अब्द बचा। तो जैफर बड़ा था, वो बादशाह बन गया, लेकिन उसको ज़ाहिर अपने भाई को शराकत इक़्तिदार में रखना पड़ा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत हिकमत अमली से एक ही लेटर जैफर व अब्द के नाम एक ही लेटर लिखा, और ऊपर लिखा शाहाने उम्मान के नाम। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को बादशाह के मकाम पे रखा और लेटर लिख दिया। और इसकी भी एक हिकमत अमली मुहद्दिसीन ने बयान किया कि जो अब्द था वो बुनियादी तौर पे नरम दिल था, और रसूलुल्लाह ये चाहते थे कि यही अपने बड़े भाई को भी समझाए, और लेटर दोनों को खिताब करके लिखा। और यहाँ पे जो कासद और सफ़ीर लेटर लेके गया वो एक अजीमुशान जर्नैल और सिपा सलार अमर बिन अलास हैं। अमर बिन अलास ये लेटर लेके अब्द के पास पहुँचे और बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, पैगंबर हैं, सारा उनको ब्रीफ किया, और ये लेटर तुम दो भाइयों के नाम लिखा है। उस लेटर के मंदरजात अब्द को सुनाए, बतलाए। कहा मैं अपने भाई को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ ये मामला है, लेकिन एक बात बतलाइए अमर बिन अलास, आपके बाप ने, आप अपनी कौम की कहते हैं मैं सरदार का बेटा हूँ, आपके वालिद ने क्या उस शख्स के हाथ के ऊपर इस्लाम को कबूल किया? आपके ये बादशाहों के जो ब्रेन होते हैं, दिमाग होते हैं, ये बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के होते हैं कई मरतबा। वो अमर बिन अलास से डिबेट कर रहा है अब्द, आपके वालिद ने जो सुन्नत को अपनाया होगा मैं उसी सुन्नत को अपना लूँगा। आपके वालिद ने इस्लाम कबूल किया था? नहीं, मेरे वालिद ने इस्लाम कबूल नहीं था किया, लेकिन आज मेरे दिल में अगर कोई हसरत और आरज़ू है वो यही है, काश मेरा बाप इस्लाम को कबूल कर लेता। अच्छा ये बतलाइए कुरैशियों ने उनके साथ क्या मामला किया? यहाँ पे मुअर्रिखीन ने एक बात लिखी है कि हो सकता है कि ये जो लेटर है शाह उम्मान के नाम ये फ़तह मक्का के बाद का हो, लेकिन चूँकि खतूत का बाब चल रहा है इसलिए ये आखिरी लेटर आपके सामने रख के बात को आगे बढ़ाएंगे। ये भी मुमकिन है कि ये लेटर फ़तह मक्का के बाद हो, लेकिन ये लेटर तारीख़ में सीरत की किताबों में मौजूद है। लेकिन चूँकि खतूत का बाब चल रहा है इसलिए सुलह हुदैबिया के बाद इस हद को भी बयान किया जा रहा है। गोया मुअर्रिखीन का इस लेटर के बारे में इख्तिलाफ है कि यह सुलह हुदैबिया के बाद के वक्फे का 6-7 हिजरी का या 8 हिजरी का। बहरहाल इस गुफ्तगू और मुकालमे के अंदर एक जुमला ऐसा है जहाँ से पता लगता है कि शायद ये लेटर फ़तह मक्का के बाद पहुँचा हो। वो ये है कि जब अब्द ने अमर बिन अलास से पूछा कुरैशियों ने क्या किया, तो अमर बिन आस ने एक जुमला कहा, सारे कुरैशी उसके ताबे फरमान हो गए। तो ये एक जुमला बहरहाल इस बात की इंडिकेशन देता है कि मुमकिन है ये लेटर फ़तह मक्का के बाद हो, क्योंकि कुरैशी सारे के सारे फ़तह मक्का के बाद उनके ताबे फरमान हुए थे। और मुमकिन है अमर बिन अलास की मुराद ये हो कि बड़े बड़े जो रऊसाए कुरैश और सरदार हैं आज रसूलुल्लाह के साथ मिल गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ सवालात करने लगा। अब अमर बिन अलास एक एक बात का जवाब देने लगे, यहाँ तक के कहने लगा, अच्छा एक बात बतलाओ, शाह उम्मान को तो तुम लेटर लेके आ गए हो, क्या इसके अलावा भी किसी को लेटर पहुँचा है? तो अमर बिन अलास ने कहा जी हाँ, लेटर हर जगह पहुँच चुके हैं। नजाशी को पहुँचा है, हिरकल को पहुँचा है, सारे लेटर जहाँ जहाँ गए उसकी इतला उसको दी। तो अब्द ने आगे से कहा फिर मुझे सच बोल के एक बात का जवाब देना। नजाशी ने क्या जवाब दिया? नजाशी उस दौर में भी एक मारूफ रहम दिल और बाअसूल बादशाह मारूफ था। सबसे पहला सवाल अब्द ने किया नजाशी के बारे में, हिरकल के बारे में नहीं, नजाशी के बारे में सवाल किया कि हबशा के बादशाह ने क्या किया। अमर बिन अलास ने कहा उसने तो इस्लाम को कबूल कर लिया और अपनी रियासत को बचा लिया और बादशाह बन गया, तुम्हें भी यही ऑफर है, अगर तुम इस्लाम को कबूल कर लोगे तुम ही दोनों भाइयों को ये बादशाहत अता कर दी जाएगी, इस्लाम के कवानीन नाफज हो जाएंगे। कहने लगा अमर झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और इससे बदखसलत कोई चीज़ नहीं होती बुरी हसलतों में से। क्या आप सच कह रहे हैं कि हबशा के बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया? कहा जी हाँ सच कह रहा हूँ। कहा मैं नहीं मानता, मैं इसलिए नहीं मानता कि हबशा और नजाशी तो हिरकल के बाजगुजार हैं, वो तो कैसर रूम के ज़ेर साया सल्तनत है। अगर उसने इस्लाम कबूल किया है तो हिरकल को क्या उसके इस्लाम के कबूल होने का पता नहीं चला और उसने उस रियासत के ऊपर हमला नहीं किया?
लॉजिकल सवाल है। अमर बिन अलास ने कहा तुझे हिरकल के दरबार का वाकया नहीं पता, जो वहां हुआ अगर तू वो सुन ले तो फिर शायद तू मुझे झूठा ही समझे। फिर हिरकल के दरबार का वाकया सुनाने के बाद कहा नजाशी ने जिस वक्त इस्लाम को कबूल कर लिया, नजाशी के इस्लाम कबूल करने की खबर हिरकल कैसर रूम को पहुंची कि आपकी रियासत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अरब के एक सहराई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ला चुका है और आज के बाद वो सहराए अरब की रियासत मानी जा रही है। तो हिरकल ने अपने दरबारियों को और अपने वजीरों को इकट्ठा करके खिताब किया और कहा एक शख्स ईमानदारी से जिस बात को सच समझता है उसके मजहब को कबूल करता है, क्या तुम चाहते हो मैं कैसरे रूम उस बादशाह के ऊपर हमला कर दूं? अल्लाह की कसम अगर मुझे तुम्हारा खतरा ना हो, तुम्हारे फितने फसाद का डर ना हो, तो मैं भी उस शख्स के हाथ के ऊपर जाके इस्लाम को कबूल कर लूं। अमर बिन अलास ने जब ये बात अब्द को बताई, अब्द कपकपा उठा। हिरकल ने भी ये बात की, सुपर पावर है दुनिया की, उसने भी ये जुमले कहा जी हाँ हम झूठ बोलने को बुरा समझते हैं। फिर ये अब्द ने सारी बातें जैफर को अपने भाई को बतलाई कि ये इस तरह कासिद आया, ये सारे मामला ब्रीफ करता रहा। एक दिन 2 दिन अमर बिन अलास कहते हैं फिर एक दिन कुछ दिनों के बाद मुझे कहा दरबार में पेश हो जाओ। दरबार में बड़ी सख्ती से मेरे हाथों को पकड़ कर और जिस तरह पहरे में कि कहीं ये बादशाह के ऊपर अटैक ना कर दे, हमला ना कर दे, गिरफ्तार के अंदाज में बादशाह के सामने पेश किया। और मैंने बैठने की कोशिश की तो मुझे बैठने भी ना दिया। मैंने रसूलुल्लाह का हाथ उसके सामने रख दिया। जैफर ने सारे हाथ को पढ़ा और अपने भाई से मुशावरत करने लगा और फिर मुझे मुहातब होकर कहने लगा ये जो इस लेटर में लिखा है कि तुम्हारे घोड़े और तुम्हारी सिपाह और तुम्हारी फौज यहां तक पहुंच जाएगी जहां पे हम बैठे हैं और हमारे ऊपर हमला कर देगी और यहां तुम्हारी रियासत कायम हो जाएगी, मुझे ईमानदारी से बतलाइए। देखिए लॉजिकल आंसर बादशाहों का। जाफर कहता है मुझे आप बतलाइए अमर बिन अलास को, अगर मैं उस फौज के आने से पहले पहले मेरी सरहदों पे भी वो फौज ना आए, मेरे पे हमला भी ना हो और मैं ये रियासत आपके सुपुर्द कर दूं, तो पूरी दुनिया मेरे से बड़ा बुज़दिल किसको कहेगी कि फौज भी नहीं आई और हमला भी नहीं हुआ और फिर भी रियासत आपकी हो गई। मैं वो हूं, अगर आपकी फौज मेरे सरहद में दाखिल होगी ऐसा रन पड़ेगा, ऐसी जंग होगी कि आपके दांत भी खट्टे कर दिए जाएंगे। अमर बिन अलास जर्नैल साहब हैं, इसकी गुफ्तगू से मरऊब ना हुए और उसको कहने लगे ये जो तेरी गीदड़ बबकियां हैं ये तेरे काम आने वाली नहीं है। नजाशी भी इस्लाम कबूल कर चुका, मुंदर बिन सावी भी इस्लाम कबूल कर चुका, रियासतें आ रही हैं, तेरी क्या हैसियत है? हिरकल के दिमाग में ये बात है। अच्छा फिर तू चला जा, हम जंग के लिए तैयार हैं। डराने की धमकाने की सुफारा को कोशिश की। मुराद ये थी कि रसूलुल्लाह से बारगेनिंग करें, कुछ नरमी करें, कुछ गिव एंड टेक हो जाए। अमर बिन अलास ने कहा मुझे जिस काम के लिए भेजा गया था मैं लेटर नहीं लिखूंगा, तू जो चाहता मैं तेरा मकसद पूरा नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं, मुझे छोड़ दिया जाए। परेशान हो गया, कहा रुक जा एक दिन। जब उसको पक्का यकीन हो गया कि ये मजीद अपने, उनके नज़दीक तो बादशाह और वाली रियासत का मामला था कि ये अपने नबी और पैगंबर से मजीद हत्तो किताबत हमारी रियासत के बारे में नहीं करेगा। दोनों भाइयों ने मशवरा किया। छोटे भाई ने बड़े भाई को मशवरा दिया कि हमारी सलामती और हमारी रियासत की सलामती और आखिरत की सलामती इसी बात में है, मेरा दिल ये कहता है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। तो या फिर कहने लगा अगर तू इस्लाम कबूल करेगा तो मैं क्यों कबूल ना करूँ? तो फिर ऐसा करते हैं अमर बिन अलास को सुबह बुलाया जाए। दरबार में वो आए तो इन दोनों भाइयों ने भी वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान को, इस्लाम को कबूल कर लिया और साथ ही रियासत में ऑर्डर जारी कर दिया, ये अमर बिन अलास आज के बाद इस रियासत का, आप ये कह लें वजीर खजाना, इसकी ट्रांसलेशन बनती है, वजीर खजाना है, जिसके ऊपर टैक्स लगाएगा उसको अदा करना पड़ेगा। तो वो इस्लामी अहकामात जो शरीयत के आपको पता ही है कि मुसलमानों को रिलीफ दी जाएगी, गैर मुस्लिमों के ऊपर टैक्स को लगाया जाएगा। फिर अमर बिन अलास ने सदक़े के बारे में खूबसूरत वहाँ पे गुफ्तगू की कि इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, रियासत के जब बादशाह इस्लाम कबूल कर लें तो रियासत पूरी की पूरी इस्लाम को कबूल कर लेती है। तो यही वाक़या, यही वजह हुई कि उम्मान की
अक्सरियत आबादी ने भी अपने बादशाहों के इस्लाम कबूल करने की वजह से इस्लाम को कबूल कर लिया, और अमर बिन अलास उनके मुरब्बी बन गए और उनके ट्रेनर बन गए। और ये हज़रत अमर बिन अलास की बाकी अगर आप ज़िंदगी का मुशाहिदा करें तो ये उनकी जो जर्नैली और सिपा सलारी और सफारतकारी और हकूमती गिरफ्त और एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियत थी, वो इन्हीं वजूहात की बिना के ऊपर थी कि वो पहले से ही मुख्तलिफ सल्तनतों के अंदर रसूलुल्लाह के सफ़ीर बन के जा रहे हैं, और उमान की सल्तनत के एक किस्म के वज़ीर ख़जाना रहे। और फिर वहाँ पे हज़रत अमर बिन अलास खुद बयान करते हैं, अल्लाह की कसम इन दोनों भाइयों ने अव्वल तो लगता था कि जैसे जबर और इकराह से इस्लाम कबूल किया है, लेकिन इन्होंने फिर इस्लाम की ऐसे ताबेदारी की और ऐसी इस्लाम को प्रमोट किया और ऐसी इस्लाम की मदद की कि उम्मान में इस्लाम फैल गया। और मैं जिस बारे में जो हुक्म जारी करता, बादशाहों की बजाय मेरे हुक्म को बादशाह का हुक्म समझा जाता। गोया इस तरह इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की। ये वो चंद रियासतें थी जिनमें से 3 ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान को और इस्लाम को कबूल किया, और 3 ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस्लाम और ईमान को कबूल न किया। उन तीनों का बेड़ा गर्क हो गया, वो रियासतें दुनिया से ख़त्म होगी। हाँ, हिरकल जो 7वीं रियासत न्यूट्रल रह गई, और उसने रसूलुल्लाह के बारे में अच्छे जज्बात का भी इजहार किया। और इसी तरह बाद ने 1-2 और रियासतों का भी जिक्र किया है, लेकिन जो राजे और सीरत में सही सनद से खतूत के वाक़यात थे उनमें से अक्सर को आपके सामने रख दिया है। इंशाअल्लाह इसके बाद आइंदा आने वाले खुतबे में सुलह हुदैबिया के बाद जो बाद ग़ज़वात है खैबर से पहले और खैबर के बाद के वाक़यात आपके सामने रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।